Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter today. And today in this video we will be covering this chapter, that is business idea. एक entrepreneur को आइडिया आता कहाँ से है, ये बिजनेस आइडिया होता क्या है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या कोई रैंडम थॉट आया कि ये करते हैं ये बिजनेस आइडिया है, या कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक मीनिंग है बिजनेस आइडिया की, वो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. और एक एंटरप्रेन्योर ये आइडिया लाता कहाँ से है, वो सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कवर करने वाले हैं. राइट, सो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. नेक्स्ट इज, अगर आपने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ये डिटेल्स हैं कुछ जो आप देख सकते हैं. राइट, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं इन बंडल, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए. सो यू कैन गो थ्रू दिस बैच. ठीक है, इसके लिए आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा ये मटेरियल है, राइट, जो हम अभी पढ़ेंगे, ये कैसे मिलेगा, ये नोट्स कैसे मिलेंगे. सो उसके लिए आपको ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, और एप्पल यूजर को ऐप स्टोर से ये मिल जाएगा. और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे मतलब लॉगिन करेंगे हमारे इस पे, तो वहाँ पे आपको हमारा आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये सेगमेंट ओपन होके आएगा. इसका जो थर्ड ऑप्शन है फ्री मटेरियल, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर कि मिलेगा कंटेंट कैसे. अब चलो डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर के पहले टॉपिक को, एंड दैट इज बिजनेस आइडिया. देखो, आइडिया बहुत आते हैं. जैसे कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारे रैंडम थॉट आ सकते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ भी है ना, कि चलो एक कार को उड़ाते हैं, एरोप्लेन बना के, ऐसा कुछ बनाते हैं. बट क्या ये रैंडम थॉट एक बिजनेस आइडिया कहलाएंगे, या इनको हम बस एक रैंडम थॉट ही कह देंगे. तो एक आइडियल बिजनेस थॉट क्या होता है, एक आइडियल बिजनेस थॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट. समझ रहे हो, मतलब ये जो तुम्हारा थॉट, ये जो कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हारे माइंड में आया है ना, ये पूरी तरीके से डेवलप्ड होना चाहिए. डेवलप मतलब क्या है, यहाँ पे क्या डेवलप होना चाहिए, मतलब आइडिया ऐसा हो कि वो एक रैंडम थॉट ना हो, बल्कि वो प्रैक्टिकल और फीजिबल अपॉर्चुनिटी की तरह हो. मतलब ऐसा थॉट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, है ना, जो रियल वर्ल्ड में आप ला सकते हैं. लाइक जोमैटो आइडिया, जेप्टो आइडिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था रियल वर्ल्ड में कर पाना, और फीजिबल भी था. फीजिबल मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए इसको लागू करने के लिए, इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना, इससे बिजनेस बनाने के लिए इस आइडिया को, लाइक रिसोर्सेज चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे डिलीवरी के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट रिसोर्सेज वर अवेलेबल इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड ऑल. सो जब ये आइडिया आप पूरी तरीके से डेवलप करते हो कि आइडिया क्या है, इसके लिए हमें चाहिए क्या, रिसोर्सेज क्या होंगे, पता पूरी तरीके से आप सिस्टमैटिकली उसको डिजाइन करते हो, तो इस वेल डेवलप आइडिया को हम बिजनेस आइडिया कंसीडर कर सकते हैं. सो बहुत ही क्लियर है, कोई भी रैंडम थॉट, आपके माइंड में भी बहुत सारे रैंडम थॉट आते होंगे, बट वो आप बिजनेस आइडिया तब तक नहीं कह सकते जब तक वो फुली डेवलप्ड ना हो, जब तक उसके लिए आप प्रैक्टिकल और फिजिबिलिटी चेक ना कर लो, जब तक वो आइडिया एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ना हो पाए, बेसिकली एक बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट ना हो पाए. ठीक है, तो बिजनेस आइडिया को हम पढ़ लेते हैं कि क्या हमें मीनिंग में लिखा है. बिजनेस आइडिया में भी डिफाइंड एज अ वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट दैट आइडेंटिफाइज अ मार्केट नीड एंड प्रपोजेस अ प्रोडक्ट और सर्विस टू फुलफिल इट इन अ प्रॉफिटेबल मैनर. बोल रहा है कि बिजनेस आइडिया एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको बताया अभी मीनिंग, वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, जो क्या आइडेंटिफाई करेगा, एक गैप. भाई आइडिया ऐसा हो जो किसी नीड को फुलफिल करने के लिए बना हो, है ना. मैंने जेप्टो, जोमैटो, इन सब का जो आपको एग्जांपल दिया, वो जो ये आइडिया लेके आए ना, ये एक गैप को, एक अपॉर्चुनिटी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड देन उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने इस आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया. लाइक गैप था कि घर बैठे आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे, आपको मार्केट जाना पड़ता था, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ
दीज आइडिया, ये पॉसिबल हुआ। तो गैप को आइडेंटिफाई करना, मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब का प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाना जो कि उस गैप को फुलफिल कर पाए, बट कंडीशन ये है कि सिंस ये बिजनेस है तो प्रॉफिट अर्न करना है ना। ये नहीं कि तुमने नीड फुलफिल कर दिया तुम लॉस में हो, वो नहीं होगा। सो बिजनेस आइडिया कोई रैंडम थॉट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल फीजिबल अपॉर्चुनिटी है जो एक बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट करी जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था एक आइडिया के कॉन्सेप्ट को समझना, जो कि हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लोरिंग बिजनेस आइडिया। अब ये बिजनेस आइडिया आएगा कैसे, किस तरीके से हम एज अ, मान लीजिए हम एज एंटरप्रेन्योर डेवलप करना चाहते हैं आइडियाज, हम भी कुछ सोचना चाहते हैं कि क्या बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो आइडिया हमें कैसे आएगा, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने सुना भी होगा स्कूल्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वगैरह करवाए भी जाते हैं, जहां पे स्टूडेंट को फ्रीली छोड़ दिया जाता है ग्रुप में और कहा जाता है जो भी एक टॉपिक दे दिया, जो भी तुम्हें लगता है इसके बारे में तुम सोच सकते हो, तुम्हें आइडिया आ सकता है, वो आइडिया लेके आओ और बोलो, खुली एक्सप्रेस करो, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई जजमेंट नहीं, जस्ट एक्सप्रेस व्हाट यू कैन थिंक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिंपल है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सिस्टमैटिक क्रिएटिव टेक्निक है, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ ही हम कुछ नया सोचने वाले हैं, फ्रीडम है हमारे पास। ठीक है, जहां पे बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए जाते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। लाइक आपको सारे बहुत सारे मान लो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू गेट सम आइडिया जिसपे वो वर्क कर सकते हैं। और हमने एक साथ हमारे पूरे ग्रुप को बैठा दिया एंड हमने टाइम पीरियड दे दिया कि 10 मिनट का टाइम है, जिसको जो लगता है कि कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं इस पे वेंचर, बस बताओ। और आइडियाज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, लोग फ्रीली सोच रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, आराम से जिसको जो भी लगता है, कुछ भी लगता है कि कर सकते हैं, सोचो, बताओ, फ्रीली सोच रहे हैं और आइडियाज दे रहे हैं। और यहाँ पे कोई अर्ली क्रिटिसिज्म नहीं है कि कोई किसी को ये बोला तुम चुप रहो, तुम्हारा तो बेकार आइडिया नहीं। सबको बोलना है, सबको बताना है, जितना भी क्रिएटिविटी के साथ वो आइडिया ला सकते हैं। तो आइडिया देखो यहां से आ सकता है, दैट इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज ला सकते हो। दूसरा है माइंड मैपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग से ना बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट उस आइडिया के अंदर भी जो हम घुस जाते हैं, है ना, जैसे मेरे को आइडिया आया कि ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहिए, ठीक है। अब ऑनलाइन कोर्स बनाने के अंदर भी मैं मतलब बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे, ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहिए और एक ऑनलाइन मान लो हम एक ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे थे अलग अलग शॉपिंग के लिए, ये सब कुछ भी बहुत सोच रहे थे। बट मैंने सोचा कि यार ये जो ऑनलाइन कोर्स वाला है थोड़ा अट्रैक्टिव आइडिया लग रहा है, एक काम करते हैं इसका पूरा विजुअल स्ट्रक्चर बना देते हैं। विजुअल स्ट्रक्चर मतलब मैंने सोचा, ठीक है, मैं आपको पूरा इसको करके दिखा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से ईजिली लगे। मतलब मालूम मैंने आइडिया आया ऑनलाइन कोर्स का, ठीक है। अब इस ऑनलाइन कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें घुस के और सोचनी शुरू कर दी कि ऑनलाइन कोर्स बनेगा किसके लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स कौन से होंगे, BA के होंगे, BCom के होंगे, ठीक है, कौन से होंगे। इसके अलावा मैंने सोचा कि जो मटेरियल है वो PDF फॉर्म में होगा या हमारा फिजिकल बुक्स के फॉर्म में होगा या क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, फीस क्या क्या रखेंगे, ठीक है, एसेसिबिलिटी किस किस को होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम उसी आइडिया पे घुस के सोचने लगे। तो क्या है उसकी ब्रांचेस बन के आने लगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, टीचर्स कौन से होंगे, फी मटेरियल क्या होगा, फीस क्या होगी, ये वो, और ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन उस आइडिया के मेरे सामने आ गई, जिससे मैं उस आइडिया को तोड़ तोड़ के हर जगह से क्या है एनालाइज कर सकती हूँ। ये क्या होता है, ये होती है तुम्हारी नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज माइंड मैपिंग। आप लोग भी मैप्स बनाते हो, माइंड मैपिंग करते हो ना, ये बिल्कुल वही है। विजुअल एंड स्ट्रक्चर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। जितने भी आइडिया आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से उस आइडिया से क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ हमने स्ट्रक्चर वे में, ट्री स्ट्रक्चर वे में क्या कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए। इट हेल्प इन लिंकिंग रिलेटेड कॉन्टेंट एंड एक्सपैंडिंग थॉट सिस्टमैटिकली। यहाँ पे हम क्या करें, जो भी थॉट, जो भी कॉन्सेप्ट आपस में लिंक है उसको हम जोड़ते जा रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट्स है, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मटेरियल में स्टडी मटेरियल देना होगा, स्टडी मटेरियल को PDF में देना, किस में देना, फीस क्या चार्ज करेंगे, मतलब सारे लिंकेज कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया, सिस्टमैटिकली डिजाइन कर लिया। ये अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर को टू सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस आइडिया एंड इट्स वेरियस डायमेंशन। इससे क्या हमें मिल रहा है, तुम खुद सोचो। ये जो पूरा ट्री सिस्टमैटिक फॉर्म में बन के आ रहा है, पूरा चार्ट बन के आ रहा है, इस आइडिया के अराउंड क्या क्या हो सकता है, इससे मेरे को एक विजुअल देख के ही आइडिया लग रहा है कि क्या आइडिया के डायमेंशंस हैं, मतलब किस किस एरिया पे हमें क्या करना है, काम करना है, उस बारे में सोचना है ना।
तो बहुत सारी डायमेंशंस की स्टडी हो जाती है यहाँ पे, कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है हमें अपने पूरे बिजनेस आइडिया का, एकदम डिटेल में पिक्चर कि ऑनलाइन कोर्स तो करेंगे बट ऑनलाइन कोर्स में भी क्या 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 करना है। तो ये होती है माइंड मैपिंग, और इससे भी हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं अपने बिजनेस को लेके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कवर किया। ओके, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके नेक्स्ट पे, दैट इज डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग क्या है? डिजाइन थिंकिंग एक कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन अप्रोच है। मतलब यहाँ पे उन दोनों में क्या था, उन दोनों में हम जो बिजनेस आइडिया था वो स्क्रैच से, थॉट प्रोसेस से बिल्ड कर रहे, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत से आइडिया है, फिर जो आइडियाज उसमें भी डेप्थ में घुस के पूरा डायमेंशन समझा, जिससे भी बहुत सारे आइडियाज हमें आए। अब हम आते हैं डिजाइन थिंकिंग पे। डिजाइन थिंकिंग क्या होती है? यहाँ पे हम कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कैसा गुड एंड सर्विसेज बना सकते हैं, वो आइडिया यहां से आएगा। ठीक है, ये आइडिया कहां से आ रहा है? कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने से। तो डिजाइन थिंकिंग इज कस्टमर सेंटर्ड इनोवेशन प्रोसेस दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ यूजर एंड क्रिएटिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन। मतलब हम जो हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको क्या जरूरत है, उनको क्या चीज चाहिए, ठीक है, जो होनी चाहिए, ठीक है, उसको समझना, और उसके लिए जो हमसे बन रहा है, मतलब जो भी गुड सर्विस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन देना। लाइक ज़ेप्टो ने आइडेंटिफाई किया कस्टमर की प्रॉब्लम कि वो घर बैठे चीजें इमरजेंसी में ऑर्डर करनी होती है तो नहीं कर पाता, उसको दौड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। या अपने घर में कोई भी मान लो चीज चाहिए एकदम से, और कोई घर में मान लो जाने वाला भी नहीं है, तो भी वो फंसा ही रहेगा, फिर ना चीज नहीं आ सकती। या ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो 7-7, 6-6 दिन लग जाते हैं फ्लिपकार्ट एंड ऑल से। तो उसने सोचा कि क्विक डिलीवरी कैसे हो सकती है, ये सोल्यूशन है, तो हम इस पे काम करेंगे। तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एंड देन प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। तो ये क्या है? ये है डिजाइन थिंकिंग। इससे भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते हैं। तो इट एम्फसाइज एम्पैथी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फीडबैक। आप पहले तो कस्टमर की जगह अपने आप को रख के देखो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, फिर आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो, लाइक आप देखो कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो भी आपने सॉल्यूशन ढूंढा उसको कम लेवल पे अप्लाई करके देखो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, फीडबैक लीजिए क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है, एंड दस यू गो, आपका बिजनेस आइडिया यहीं से निकल के आ जाएगा। तो प्रॉब्लम को समझ के यहां से हम आइडिया बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैम्पर टेक्निक। स्कैम्पर टेक्निक ना इनिशियल लेटर्स से बनी हुई है, जो वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स उनसे बनी हुई। ये टेक्निक जो है ना, ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, बहुत ही सिंपल बता रही हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने आप से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है उसके रिगार्डिंग 7 क्वेश्चंस पूछता है, 7 क्वेश्चन पूछता है, और उससे ही काफी सारे बिजनेस आइडिया उसके अराउंड क्या है फ्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, वो 7 क्वेश्चंस कौन से हैं जो वो पूछता है, वो हम देखने वाले हैं। तो स्कैम्पर इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी टेक्निक यूज्ड टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड आइडियाज। याद रखना, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या जो सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग ही तुम 7 क्वेश्चन पूछते हो कि इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और वो जो 7 चीज पूछ के तुम्हारे पास कितने आइडियाज आएंगे वो भी तुम देखने वाले हो, और वहां से भी तुम बहुत सारे आइडियाज ला सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर एक नया ही कुछ बनाए, तुमने पढ़ा है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग सर्विस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी अगर कुछ इनोवेशन कर देता है, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिविटी, दैट इज ऑल्सो इनोवेशन, राइट। तो स्कैम्पर का मतलब क्या है? S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट, C स्टैंड फॉर कंबाइन, A स्टैंड फॉर अडॉप्ट, M स्टैंड फॉर मॉडिफाई, P पुट टू अदर यूज, E एलिमिनेट, एंड R से रिवर्स। ठीक है, R से हो गया हमारा रिवर्स। एक मिनट, R से हो गया हमारा रिवर्स। अब हम देखने वाले हैं, एक एक को समझेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। देखो सब्स्टिट्यूट क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट कहता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? मतलब चाहे वो उसका मेथड का सब्स्टिट्यूट हो या प्रोसेस का सब्स्टिट्यूट हो या मटेरियल का सब्स्टिट्यूट हो, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बेटर बना दे। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक आइडिया लो। कंबाइन बोलता है कि क्या हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, क्या उसके साथ कुछ और भी कंबाइन कर सकते हैं जिससे कस्टमर की यूटिलिटी बढ़ जाए।
लाइक हम उसको जिम का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, क्या हम उसके साथ उसके लिए न्यूट्रिशन का फॉलोअप भी इंक्लूड कर दें कि उसको कोई भी चाहिए कंसल्टेंट भी मिल जाएगी फ्री में, कंबाइन कॉम्बो दे दें, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक बिजनेस आइडिया ही तो आ रहा है आपको। नेक्स्ट इज एडॉप्ट, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम कुछ नया लाएं जो ऑलरेडी किसी मार्केट में चल रहा है और उसको अपने इस सिस्टम में लगा दें ताकि कुछ इनोवेटिव हो जाए। मॉडिफाई, क्या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंजेस कर सकते हैं जिससे प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ जाए। पुट टू अदर यूज, क्या इस प्रोडक्ट को और भी यूजेस में लगा सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, जिसकी उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाए। या एलिमिनेट, या आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट सर्विस में कुछ ऐसा है जिसको एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। और रिवर्स मतलब क्या हमें कोई प्रोसेस को रिवर्स करना चाहिए जिससे हमारी इंगेजमेंट और इंक्रीज हो जाए। अब एक एक करके हम इस कैप्चर टेक्निक्स के पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, कैप्चर टेक्निक के पॉइंट्स को पढ़ने वाले। सबसे पहला है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मैंने अभी बताया भी, क्या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, ठीक है, सर्विस का, मटेरियल, कंपोनेंट, प्रोसेस, किसी चीज का भी कोई सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेसिंग वन कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसके पार्ट को रिप्लेस करना, लाइक चाहे वो मटेरियल हो, पर्सन हो, प्रोसेस हो, एलिमेंट हो, प्रोडक्ट एंड सर्विस से जो जुड़ा है, किससे, विद अनदर, दूसरे पार्ट से। क्यों, ताकि हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हें बहुत जल्दी क्लिक करेगा। मान लो तुम प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते थे और तुमने अंडर सब्स्टिट्यूट टेक्निक इसके अंडर देखा कि क्या प्लास्टिक पैकेजिंग का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ना प्लास्टिक, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है जिससे हमारे प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए। तो तुमने देखा हाँ हो सकता है, वो हो सकता है बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकेलेबल मटेरियल हो सकता है। तो हमने क्या किया कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। और तुम देख रहे हो आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, प्लास्टिक से रिप्लेस कर रही है बाकी सारी मटेरियल, मतलब प्लास्टिक के मटेरियल को रिप्लेस करिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। जिससे क्या हो रहा है, जिससे वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, कस्टमर की नजर में उनकी एक अलग से इमेज बन के आ रही है ना। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट, मटेरियल, प्रोसेस, एलिमेंट, देखो कुछ भी रिप्लेस हो सकता है। यहाँ पे तुमने देखा मटेरियल रिप्लेस हो रहा है, तुम चाहो तो पर्सन रिप्लेस कर दो। पहले क्या होता था, ऑनलाइन टिकट नहीं था, फिजिकल टिकट थी, पर्सन रखना पड़ता था, रिप्लेस कर दिया, ऑनलाइन टिकट कर दिया, अभी जरूरत नहीं है पर्सन, तो हम सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको ऑनलाइन सिस्टम से। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी रिप्लेस हो सकता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का दूसरे चीज से। सब्स्टिट्यूशन का पर्पस याद रखना, परफॉर्मेंस को इनहैंस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देना या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करना विदाउट कंप्लीटली चेंजिंग द कोर प्रोडक्ट। बैग आज भी है, कोर प्रोडक्ट नहीं बदला, बस बैग का मटेरियल बदल गया। इससे क्या हुआ, इससे हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया, कस्टमर को भी एक सेटिस्फेक्शन मिला कि एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्टेड, है ना। हमारी परफॉर्मेंस इनहैंस हो गई। ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम करते हैं कि किसी चीज को ऑनलाइन सिस्टम जैसे मैंने रिप्लेस किया, ठीक है, फिजिकल सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे क्या हो गया, मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। अब कस्टमर डायरेक्टली वहां से चीजें ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई सिस्टम की। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिजनेस एप्लीकेशन देखिए तो सब्स्टिट्यूशन हेल्प करता है बिजनेस को कि वो रिड्यूस करे प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव करे प्रोडक्ट क्वालिटी और मीट करे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। जैसे इस बैग के थ्रू आप इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को मीट ही कर रहे हो। और मान लो अगर आपने कोई कंपोनेंट था, ठीक है, कोई मटेरियल था जिससे प्रोडक्ट धीरे चलता था, आपने रिप्लेस करके कोई इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी मान लो, उससे क्या बहुत तेज हो गई, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो मटेरियल स्विच करके, जिससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इट इनेबल फर्म टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। तुमने फिजिकल सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया तो क्या हुआ, तुम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो और कॉम्पिटिटिव भी हो। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी पे स्विच कर गए और तुम पीछे ही रह गए, है ना, तुमने भी सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने काम करने के वे को। सो ये है तुम्हारा पहला, दैट इज सब्स्टिट्यूट। ओके, हम मूव कर रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, दैट इज कंबाइन। हम आते हैं कंबाइन क्या होता है। जैसे मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल भी दिया था कि कंबाइन मतलब क्या होता है। कंबाइन मतलब बस आपको किसी दूसरे के प्रोडक्ट के साथ किसी और को कंबाइन कर देना। एक मिनट, ठीक है। तो कंबाइन मींस मर्जिंग टू और मोर प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज और फीचर्स टू क्रिएट अ मोर वैल्यूएबल ऑफरिंग। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना जो भी प्रोडक्ट मान लो तुम दे रहे हो उसके साथ तुमने एक और प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर दी, मिला के देने लग गए, टुगेदर कंबाइन कर दिया। इससे क्या होगा, कस्टमर को वैल्यू मिल जाएगी, उसको यूटिलिटी मिल जाएगी और ज्यादा।
तो कंबाइन मीन मर्जिंग टू और मोर प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज फीचर टू क्रिएट अ मोर वैल्यूएबल एंड अट्रैक्टिव ऑफरिंग। मान लो ये वॉच है, इस स्मार्ट वॉच में मुझे टाइम देखने का भी मिल रहा है, मुझे पूरा मेरा कितने स्टेप्स हुए वो भी दिख रहा है, मेरा पूरा हेल्थ का जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, हार्ट बीट एंड ऑल, ये भी दिख रही है। तो ये प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मुझे मिल रही है, बहुत सारी सर्विस एक साथ मुझे मिल रही है। ये क्या है? ये कंबाइन है। जिसने भी वॉच बनाया होगा ना, उसने बोला होगा कि हम एक वॉच ही क्यों बेचे, एक काम करो उसमें बहुत सारी यूटिलिटीज जोड़ दो, टाइमिंग का तो है ही, इसके साथ साथ हेल्थ ट्रैक करने का भी दे दो फीचर। तो बहुत सारे जब तुम्हें फीचर प्रोडक्ट्स एक के साथ एक प्रोडक्ट सर्विस मिलने लग जाए तो उसे बोलते हैं कंबाइन। गोल क्या होता है कंबाइन करने का? यूटिलिटी क्रिएट करना, ठीक है, यूटिलिटी को और बढ़ाना, कि पहले तो एक फायदा मिल रहा था, अभी तुम्हें बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। कन्वीनियंस, तुम्हें कन्वीनियंट भी लग रहा है, इस वॉच में से मुझे टाइम नहीं, मुझे तो बाकी सारी चीजें भी मेरे ट्रैक हो रही है, आई एम वेरी कंफर्टेबल कि मुझे अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यूनिकनेस, तुम्हारा प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक नजर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर ये चीज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? कॉम्बिनेशन क्रिएट कन्वीनियंस फॉर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल बेनिफिट इन अ सिंगल ऑफरिंग। एक सिंगल ऑफर, एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ तुम बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हो। भाई कस्टमर के लिए कन्वीनियंस कैसे नहीं होगा? कस्टमर के लिए तो भैया बहुत मजे की चीज हो गई है कि मान लो पहले वो जिम सब्सक्रिप्शन नहीं लेता था, अब जिम के साथ उसे न्यूट्रिशन काउंसलिंग सर्विस भी मिल रही है, मतलब काउंसलिंग के लिए उसको कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, उसके लिए तो कन्वीनियंट ही है ना, सही है। इट हेल्प बिजनेस डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर। हाँ, कॉम्पिटिटर से आप अलग नजर आओगे क्योंकि आप बंडल में बहुत सारी चीजें दे रहे हो। और तुम देख रहे हो आजकल कोई भी तुम ब्रांड उठा के देख लो, वो तुम्हें बंडल में यूटिलिटीज दे ही रहा है। दे आर यूजिंग दिस कंबाइन मेथड, ठीक है। तो कंबाइन से तुम्हें बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं कि तुम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ और कुछ नया क्या ऑफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अडॉप्ट। Adapt means adjusting or modifying environment or purpose. Instead of inventing something new, business modifies successful concept and existing product service or idea to suit a new market. बहुत ही simple language में बोलूं तो हमें क्या किया? हमने कुछ नया नहीं बनाया, हमने कोई नया product service नहीं बनाई, हमने एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है मार्केट में, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, उसको उठा के बस अपने बिजनेस पे एज पर द सिचुएशन एडजस्ट करके मॉडिफाई करके एप्लीकेबल करवा दिया। लाइक इटालियन पिज्जा ऑब्वियस है, फेमस ही है, था ही, बट हमें इंडियन कल्चर में इसको लाना था। तो ये सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को इंडियन कल्चर में लाने के लिए हमने इसकी टॉपिंग बदली, हमने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया और अपनी इंडियन मार्केट में विथ सम मॉडिफिकेशन, विथ सम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, इसको अप्लाई करवा दिया। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा नेक्स्ट, दैट इज अडॉप्ट। तो आप कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ने एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, चल रहा था, उसको उठा के अपने प्रोडक्ट सर्विस में अप्लाई कर दिया विद सम मॉडिफिकेशन, जिससे वो आपके प्रोडक्ट में अप्लीकेबल हो जाए। लाइक सब्सक्रिप्शन का मेथड नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी चल रहा है, अब वो मैं उठा के अपने ऑनलाइन कोर्सेज में लगा दूं कि आप सब्सक्रिप्शन पे भी चीजें ले सकते हो। तो मैंने क्या किया? एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल आइडिया सब्सक्रिप्शन वाला, उसको उठा के अपने कोर्सेज पे विद सम मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट कि मेरे पे ढल जाए, लगा दिया। तो ये क्या है? ये है अडॉप्ट, ये अडॉप्ट करना। Adaptation allows business to expand into new market and increase customer base. It reduces business risk because the company modifies a proven idea instead of creating something new. तुम कुछ नया नहीं लाए, तुमने ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को ही चुरा के अपने बिजनेस में लगा दिया, कुछ उसमें एडजस्टमेंट करके जो तुम्हारे बिजनेस में सूट कर जाए, ठीक है। बिजनेस को नई मार्केट मिल गई, ऑफ कोर्स तुम जब कुछ आइडिया कुछ नया लाओगे, मतलब एग्जिस्टिंग प्रूवन आइडिया को अपने बिजनेस में विद सम मॉडिफिकेशन लगा दोगे जिससे वो तुम्हारे बिजनेस में भी सुटेबली चल जाए, तो क्या होगा? तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम्हारा कस्टमर बेस इंक्रीज होगा, तुम और भी कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे अपने टूवर्ड, ठीक है। तो वही है, लाइक ग्लोबल फास्ट फूड मेन्यू को तुमने अपने जो लोकल टेस्ट प्रेफरेंस है कंट्री का, उसके हिसाब से क्या कि अडॉप्ट करा लिया, वो हो ही रहा है। सो दिस इज अडॉप्ट। नेक्स्ट इज मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मतलब होता है जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके कुछ फीचर्स में, शेप, साइज, इन सब में चेंजेस कर देना, दैट इज मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफाई मीन्स चेंजिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट सच एज शेप, साइज, कलर, डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर टू इंप्रूव इट अट्रैक्टिवनेस एंड यूजफुलनेस। लाइक मोबाइल फोन, उसमें बैटरी पहले मान लो 300
मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब कम थी, ठीक है, तुमने उसको और बढ़ा दी, तो तुमने क्या किया, इसमें ये मॉडिफिकेशन कर दिया। मोबाइल, आईफोन, फीचर्स तुम देखते हो बदलते रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफिकेशन का ही टाइप है। तो मॉडिफाई करना, इससे भी तुम्हें बहुत सारे बिजनेस आइडिया आ जाते हैं कि क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, है ना, क्या फीचर, क्या शेप, क्या साइज, जिससे यूनिकनेस भी हो जाए, अट्रैक्टिव भी लगे प्रोडक्ट और कस्टमर के लिए यूजफुल भी और हो जाए। तो मॉडिफिकेशन कोर आइडिया नहीं चेंज करता, मतलब तुमने प्रोडक्ट नहीं बदला, बस उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स में ही चेंजेस लाए हो, ठीक है। मॉडिफिकेशन इंक्रीज प्रोडक्ट अपील एंड फंक्शनैलिटी, हेल्पिंग बिजनेस अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। इससे क्या होगा, कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। पहले मोबाइल की उतनी बैटरी नहीं थी, अब उसने इंक्रीज कर दी, तो भाई और कस्टमर उस चीज को, उस फीचर को नए देख के तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट टू अदर यूजेस। पुट टू अदर यूजेस मतलब है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको और भी यूजेस में अगर ला सकते हो तो वो आइडेंटिफाई करना और उसको उन सारे यूजेस में लेके आना, ठीक है। ये This technique involve finding new application for an existing product beyond its original purpose। मतलब ओरिजिनल पर्पस के लिए जहां वो यूज हो रहा है वहां तो ठीक है, बट उसके अलावा और कहां पे उसका यूजेस कर सकते हैं, जब तुम उसको फाइंड आउट करते हो तो इसे हम बोलते हैं पुट टू अदर यूजेस। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे कि कोका कोला की पेप्सी जो भी है उसकी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, उसको हम रिसाइकल करके टी शर्ट और बैग भी बना रहे हैं, तो ये उसका एक अदर यूज हो गया जो पहले नहीं हो रहा था, है ना। पहले वो रिसाइकल हो रही थी, बट अब जो रिसाइकल होके और भी बॉटल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, टी शर्ट्स और क्लोथ्स बनाने में यूज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग एल्स। तो ओरिजिनल पर्पज से जब अदर यूजेस में आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को डालते हो तो उसको हम बोलते हैं पुट टू अदर यूजेस, ठीक है। इट इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और क्रिएटिविटीली आप सोचते हो कि कहां पे हम उस रिसोर्स को और यूज कर सकते हैं, ठीक है। This approach increase revenue by expanding product uses without significantly additional investment। तुम्हें ज्यादा additional investment बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस तुम रिसोर्स का और ज्यादा क्या कर लेते हो, यूटिलाइजेशन कर लेते हो। लाइक वो पेप्सी वाला बॉटल का तो एकदम सही समझ में आ रहा होगा, बॉटल को रिसाइकल करके हम बैग और टी शर्ट बनाए, उसको बेच के हम और एडिशनल रेवेन्यू क्या है, कमा रहे हैं अब। इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी। ये सस्टेनेबिलिटी मतलब हम वेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कह सकते हैं, तो वेस्टेज रिड्यूस हो रही है और रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट को, पहले क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट को ऐसा नेचुरल वेस्ट कंसीडर किया जाता, बट अब उससे बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब उसी रिसोर्स का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बाय पुटिंग इट इनटू सम अदर यूजेस। सो दिस इज पुट टू अदर यूजेस। नेक्स्ट इज एलिमिनेट। बहुत ईजी है। एलिमिनेट कहता है कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की अननेसेसरी चीजें लग रही है तुम्हें, ठीक है, कोई अननेसेसरी एलिमेंट है, फीचर है, स्टेप है जिससे प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सर्विस और कॉम्प्लेक्स बन रही है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो। इससे तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोडक्ट मान लो पहले मिडिल मैन के थ्रू सेल करते तो आपने वो स्टेप ही हटा दिया, मिडिल मैन नहीं लगेगा, अभी हम ऑनलाइन सेल करेंगे डायरेक्टली। तो इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं रह गई, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपना प्रोसेस, तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का ही यहाँ पे फोकस भी होता है। एलिमिनेशन रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एलिमिनेशन क्या करता है, कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि आप देखो ना डायरेक्ट बेच रहे हैं, मिडिल मैन को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, एफिशिएंसी और बढ़ गई, तेजी से प्रोडक्ट चला जाएगा। बाय रिमूविंग नॉन एसेंशियल कंपोनेंट बिजनेस कैन ऑफर सिंपलर और मोर यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स तुमने कॉम्प्लेक्स चीजें हटा दी तो अब सिंपल तरीके से यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट ऑनलाइन में तो ऑफ कोर्स वो जल्दी खरीद सकता है, कोई वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन भी तुम्हारे बढ़ जाएंगे एज तुमने मिडिल मैन एलिमिनेट कर दिया एज पर द एग्जांपल। नेक्स्ट है तुम्हारा रिवर्स, ठीक है। रिवर्स कहता है रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ प्रोसेस और डूइंग समथिंग अपोजिट टू द ट्रेडिशनल मेथड। मतलब जो चल रहा है उसके अपोजिट करो। जैसे अभी तक क्या होता था, कस्टमर को खाना खाना होता था वो रेस्टोरेंट जाता था, अब क्या है, रेस्टोरेंट कस्टमर तक आता है थ्रू जोमैटो। तो ये क्या हुआ, ट्रेडिशनल तरीका जो था बिजनेस करने का, हमने क्या करा, उसको ही रिवर्स कर दिया। This is what this is reverse. Reverse mean rearranging the order of process or doing something opposite to the traditional method. It challenge conventional thinking and encourage innovation. ये conventional thinking पुरानी सोच को challenge कर रहा है, of course ऐसा सब बोलेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता, but ऐसा हो रहा है। अब जो entrepreneur आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ traditional चीजों को challenge ही कर रहे हैं
कि ऐसे कभी नहीं होता ना, अब ऐसे होगा। पहले क्या होता था, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं, अब डॉक्टर खुद ही तुम्हारे घर आ जा रहे हैं, है ना, जस्ट अ कॉल अवे। तो ये सब चीजें क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड को आपने यहाँ चैलेंज कर दिया। रिवर्सल हेल्प बिजनेस क्रिएट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल एंड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। इट अलाउ कंपनी टू रीथिंक कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। बिजनेस दोबारा से सोचता है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये ट्रेडिशनल मेथड को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, अगर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं तो यह है तुम्हारा रिवर्स। इससे भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया आते हैं। बिजनेस बैठ के सोचते हैं कि क्या हम कुछ रिवर्स कर सकते हैं, क्या कस्टमर के एक्सपीरियंस को और स्मूथ कर सकते हैं। So this is what that is reverse. Example, subscription based model instead of one time purchase. पहले क्या होता था, कुछ भी खरीदना होता था लाइक सीडी, तो वन टाइम परचेस होता था, आपने 2000 दिया, आपको सीडी मिल गई, लाइफ टाइम यूज करो। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, चैलेंज हो गया ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। सब्सक्रिप्शन मॉडल जब देखना है तब आप परचेस करो, 1 मंथ का है, पर ईयर का, जैसे भी करना है, देखो, खत्म करो, नहीं देखना मत खरीदो। दिस इज व्हाट वर्किंग। सो रिवर्स मैथड भी है। तो ये हमने टेक्निक पढ़ ली यहाँ पे। तो ये सब तुम्हें बता रहे थे कि बिजनेस आइडिया जो है वो कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक को लेके, दैट इज स्क्रीनिंग बिजनेस आइडिया। अभी बिजनेस आइडिया तो आ गए, लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग से, स्कैम्पर टेक्निक से, स्कैम्पर टेक्निक से बहुत सारे आइडियाज आ गए। बट द थिंग इज कि सारे आइडियाज लगा देंगे क्या? आइडियाज मान लो 3-4 आ गए कि ये कर सकते हैं बिजनेस पे, बट कौन सा आइडिया सेलेक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? तो वो भी यहाँ पे सिखाया गया है। आफ्टर जनरेटिंग आइडिया, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन नेसेसरी। एक बार तुम्हें बहुत सारे जो भी आइडियाज हैं वो आ गए, अब तुम्हें उन्हें एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनिंग बिजनेस आइडिया मीन्स इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव टू सेलेक्ट द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है स्क्रीनिंग मतलब क्या है, छांटना। मतलब जितने भी आइडियाज आए हैं उसमें से वो आइडिया तुम्हें सेलेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा फीजिबल हो, मतलब रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसके साथ तुम उसको अप्लाई कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ, प्रॉफिटेबल हो, मतलब उससे तुम पैसा कमा पाओ, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि कैसे आप जज करेंगे कि कौन सा आइडिया बेटर है बाकी से। तो सबसे पहले तो तुम्हें एंटरप्रेन्योर एबिलिटी देखनी होगी। आइडिया जो है ना वो तुम्हारी स्किल से मैच करना चाहिए। लाइक ऑनलाइन कोर्स मुझे लॉन्च करना है, तो मेरी स्किल है, मेरे पे नॉलेज है उस कोर्स की, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, वो स्किल है मेरे अंदर, ठीक है, मुझे सब्जेक्ट नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और फाइनेंशियली भी आई कैन टेक द बेट, जो भी पैसा लगेगा आई कैन लगा सकती हूँ, और रिस्क भी लेना चाह रही हूँ। तो ये क्या है, ये आइडिया मेरे इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल सूट कर गया। बट अगर मैं सोचूं मुझे रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, ना तो मेरे पे एक्सपीरियंस है, ना मेरे को उसका कोई नॉलेज है, तो वो आइडिया मेरे लिए फिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो आइडिया तुम देख रहे हो सारे ऑप्शन में, देखो क्या तुम्हारी एबिलिटी के काबिल है कोई, ठीक है, क्या आइडिया तुम्हारी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो डन, आगे बढ़ो, और नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड। एक बार तुम्हें आइडिया लगा कि हाँ ये मैच कर रहा है, ठीक है, मान लो 2-3 आइडिया तुम्हें लगे कि ये मैच कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि मेरे जो टारगेट कस्टमर हैं क्या वो अवेलेबल हैं, जिनको मैं टारगेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। मार्केट का साइज क्या है, वो जो टारगेट कस्टमर है वो कितनी मार्केट होल्ड करते हैं। लाइक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना है, बच्चे हैं कितने हैं उस डोमेन में, लाइक बीबीए बीकॉम के लिए कितने बच्चे हैं, कितनी बड़ी मार्केट, लाइक 5 लाख। तो जितनी बड़ी मार्केट होगी भाई उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी रीच करने की, राइट। कंपटीशन देखो कि कंपटीशन कितना है, और ग्रोथ देखो कि क्या फ्यूचर में भी इसका डिमांड रहेगा। तो ये भी तुम्हें एनालाइज करना होगा। फिर तुम्हें लगता है कि इस पे जो आइडिया सुटेबल लग रहा है उसके साथ तुम आगे स्विच करो, मतलब तुम्हें मार्केट डिमांड भी चेक करनी होगी। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, है क्या, लोग चाहिए, है क्या, रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है क्या। अगर है तो आइडिया फीजिबल है आपके लिए, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। आइडिया सिर्फ फीजिबल होने से, मेरे से मैच करने से काम नहीं चलता, प्रॉफिट बन सकता है या नहीं बन सकता ये भी देखना होगा। तो उसके लिए हम करेंगे कॉस्ट एनालिसिस कि मेरे को इसको लगाने पे, इसको इंप्लीमेंट करने पे खर्चा कितने वाला है, मेरा कॉस्ट क्या होने वाली है। फिर रेवेन्यू फोरकास्टिंग, पैसा कितना बना के देगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, एक पॉइंट कब आएगा जब मेरा प्रॉफिट और
कॉस्ट बराबर हो जाएगा, लाइक कॉस्ट एंड रेवेन्यू बराबर हो जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में कब आ जाऊंगा। और जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, है ना। रिटर्न ज्यादा होगा तो हम रिस्क लेना चाहेंगे, अगर कम होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये सारे चीजें पैरामीटर आइडेंटिफाई करने होंगे आइडिया को लेके, एंड देन हमें जो भी लग रहा होगा कि मोस्ट सुटेबल फीजिबल आइडिया है ऑन दीज पैरामीटर, हम उस आइडिया के साथ आगे जा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर ना तुम्हें बहुत कुछ सिखा के भेज रहा है, वो ये भेज रहा है कि तुम सबसे पहले समझो कि तुम आइडिया कहां से ला सकते हो, ठीक है, और उस आइडिया में भी बेस्ट आइडिया कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर तुम स्टडी कर सकते हो, वो भी ये चैप्टर तुम्हें सिखा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर किया आपका, ठीक है। फ्लो चार्ट पूरा तुम्हें दिया है। सबसे पहले आइडियाज लाना, फिर चेक करना कि वो आइडिया तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मार्केट को स्टडी करना, जो हमने देखा कि टारगेट कस्टमर देखना, साइज देखना, कंपटीशन देखना, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए क्या वो अवेलेबल है, प्रॉफिट क्या होगा तुम्हारा, एंड देन फाइनल सिलेक्शन करना कि कौन सा आइडिया तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। राइट स्टूडेंट्स, सो नोट्स के लिए अगेन आई वुड से कि आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना और वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और गो थ्रू कर लेना। राइट, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा है। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, टेक केयर।